मैं 28 जून हूँ, एक तारीख जो हर साल लौटती है और अपने साथ एक साम्राज्य की नई महारानी के राज्याभिषेक की गूंज भी लाती है। भारत को आर्थिक सुधारों की दिशा देने वाले दूरदर्शी नेता के जन्म की याद भी, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े एक महत्वपूर्ण अध्याय की कहानी भी, एक दर्दनाक रेल हादसे की टीस भी और साहित्य जगत के एक सशक्त हस्ताक्षर को श्रद्धांजलि भी। 1838 जब ब्रिटेन के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक किया गया। एक ऐसी शासक जिनके नाम पर आगे चलकर विक्टोरियन युग की पहचान बनी और जिनके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उनका शासन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कालखंडों में गिना जाता है। फिर आया 1921 जब भारत की धरती पर एक ऐसे नेता ने जन्म लिया जिसने देश को आर्थिक बदलाव और नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के नवे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ, एक ऐसे नेता जिनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण के दौर में कदम रखा और बदलती दुनिया के साथ नई संभावनाओं के द्वार खोले। 1975 जब भारतीय लोकतंत्र ने अपने सबसे चर्चित दौरों में से एक को देखा, आपातकाल के दौरान सरकार ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी। एक ऐसा फैसला जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की भूमिका को लेकर देश भर में गहरी बहस को जन्म दिया और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये घटना आज भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में याद की जाती है। फिर आया 2010 जब एक दर्दनाक रेल दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हावड़ा कुर्ला लोकमान्य तिलक ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई और मालगाड़ी से टकरा गई। इस भीषण हादसे में 149 यात्रियों की जान चली गई जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए। एक ऐसी दुर्घटना जिसने अनेक परिवारों की खुशियां छीन ली और रेल सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। 2012 जब हिंदी साहित्य जगत ने अपनी एक महत्वपूर्ण आवाज खो दी, प्रसिद्ध साहित्यकार अमर गोस्वामी का निधन हो गया। एक ऐसे लेखक जिनकी रचनाओं ने समाज, संवेदनाओं और आम लोगों के जीवन को गहराई से अभिव्यक्त किया और जिन्होंने अपने साहित्य से पाठकों के बीच एक खास पहचान बनाई। मैं 28 जून हूँ, हर साल आता हूँ, कभी महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की कहानी लेकर, कभी पीवी नरसिम्हा राव के दूरदर्शी नेतृत्व को याद कराकर, कभी लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सवालों को सामने लाकर, कभी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देकर, तो कभी साहित्यकार अमर गोस्वामी के शब्दों की विरासत को नमन कराकर। क्योंकि तारीखें सिर्फ कैलेंडर में दर्ज नहीं होती, वो इतिहास रचती हैं।